पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कौमी असम्बली में इजलास में इज़हार ख़याल कहा। मुश्किल वक्त में ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी भुलाया है न भुलाएंगे। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट ईरान के बारे में खामोश क्यों है? मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलमी इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। ईरान पर इजरायली जारहियत, मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद न हुई तो सबकी बारी आएगी। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं, मुसलमानों के नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले इजराइल के हाथ तमाम मुल्कों को ताल्लुकात खत्म करना होंगे। पाकिस्तान हर मुश्किल में ईरानी भाइयों के साथ खड़ा है। इजरायली जारहियत पर OIC का इजलास बुलाया जाए। एक शख्स को सियासत का महवर बना देना हुब्बुल वतनी नहीं। सियासत किसी शख्स के गिर्द नहीं घूमती, मुल्क के लिए है। बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल ईरान जंग रुकवाने का मुतालिबा। वर्सल्स में मीडिया से गुफ्तगू, बोले जंग किसी मसले का हल नहीं, वो अमन की बात करने आए हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। सलामती कौंसिल में कश्मीर के मसले पर बात की। फैसल सब्जवारी बोले भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मुसद्दिक मलिक ने कहा भारत पाकिस्तान का पानी बंद करके नया उसूल तय कर रहा है। भारत FATF में भी नाकाम, पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास, पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट के बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला। FATF के फैसले के बाद भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए भारत खुफिया एजेंसी रॉ पेश रही। FATF के रुकन मुल्कों ने भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को नजरअंदाज किया। रॉ ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए नई दिल्ली में डिसइंफो लैब भी कायम की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का शैतानी गठजोड़। इसराइल से मुंसलिक MEMRI वेबसाइट की पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश। इसराइली वेबसाइट के नाम नेहाद बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट से दिल्ली और तल अबीब का इत्तेहाद पकड़ा गया। मीर यार्ड नामी भारतीय मोहरा भी पाकिस्तान मुखालिफ साजिश का हिस्सा। बलूचिस्तान में रॉ के जरिए BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के लिए भारत की हिमायत दस्तावेजी तौर पर भी साबित शुदा हो चुकी। पाकिस्तान मुखालिफ साजिश में इसराइली शमूलियत से इसके अज़ाइम मजीद वाज़ेह हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुतालिक इजलास, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के मुसव्विदे पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज, 3 व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फ़रोग के लिए इक़दामात किए जाएं। चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का क़याम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा नौजवानों को हुनर और रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करना अव्वलीन तरजीह है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, टैक्सों की शरह कम की। मुतासिरीन सैलाब के लिए 5 लाख घर बना चुके, 13 लाख घर ज़ेरे तामीर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आइंदा साल तनख्वाहों और पेंशन के अखराजात 1.1 खरब रुपए होंगे। सेहत के बजट में 11%, ज़राअत में 16 अरब का इजाफा किया। कराची के लिए 236 अरब रखे। पीने के पानी के लिए 90 अरब की स्कीमें शुरू कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज कर रही है। सिर्फ 55 करोड़ रुपए रखे गए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा, कहा NFC मद में 90 अरब रुपए कम मिले। विफाक की शरह के मुताबिक तनख्वाहें 10 और पेंशन 7% बढ़ाई। पहली दफा सूबे की तारीख में 274 अरब का तरक्याती बजट रखा गया। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट कितना होगा, किस महकमे को क्या मिलेगा, तफसीलात सामने आ गई। तरक्याती स्कीमों की मद में 1202 अरब रखने की तजवीज़। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 145 अरब, महकमा बल्दियात के लिए 142 अरब रखने का फैसला। महकमा ज़राअत के लिए 80 अरब,
ट्रांसपोर्ट 70 अरब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 70 अरब की तजवीज़। तरक्याती बजट में 892 अरब की लोकल फंडिंग, 184 अरब की फॉरेन फंडिंग शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 16 जून तक आंधी चलने और मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी और तेज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाएं और बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। जेल पुलिस मुलाजिम के खुला लेने पर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी। साबिका बीवी के कत्ल और खुदकुशी का वाकया जड़ावाला में पेश आया। मकतूला शाजिया ने जेल पुलिस मुलाजिम तनवीर के साथ पसंद की शादी की थी। शादी के बाद मकतूला ने अदालत के जरिए खुला ले लिया था। तनवीर ने मुबैना तौर पर शाजिया को घर में घुसकर कत्ल किया, बाद में खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।